अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो खुशामदीद कहते हैं हमारी न्यू वीडियो में आपको। तो मैं आज जिस प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात करूंगा, जिसके रिलेटेड हम आज आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे, वो हमारा प्रोजेक्ट है सेवन वंडर्स इनक्लेव जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का। हम चंद अहम नुकात जिन्हें इसके बेनिफिट्स हैं उन पे बात करेंगे। क्यों लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ और इसके फ्यूचर क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी वगैरह करना फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब कुछ आज हम इसी वीडियोज़ में हमारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके बिल्डर्स के थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसके बिल्डर्स कैसे हैं। इसके बिल्डर हैं जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर हैं हमारे, जो कराची के अलावा ऑल ओवर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। उनके 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं अब पूरे पाकिस्तान में। इस्लामाबाद में उनके देख लें या कराची और लाहौर, इन सब सिटीज़ में उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं। बहुत ही मतलब तगड़े बिल्डर हैं, पाकिस्तान के टॉप 10 बिल्डर्स में आता है उनका नाम। उन्होंने इस सेवन इनक्लेव से पहले बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मायनाज बिल्डर हैं बहुत ही हमारे जेएफएस बिल्डर, उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे कि जिनमें फेमस प्रोजेक्ट जो हैं सेवन वंडर सिटी इस्लामाबाद हो गया, सेवन वंडर सिटी फ़ेज़ 1 कराची हो गया। इसके अलावा उनके तकरीबन ऑल ओवर 100 से अबव प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं। बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट हैं और बहुत ही तगड़े बिल्डर हैं जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर। और इनके चंद बड़े प्रोजेक्ट देखें जिनमें एमटीआर हो गया, एनटीआर हो गया। इनके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें लोग रिहाइश पजीर हैं, वक्त से पहले इन्हें पोजीशन दे दिया। वैसे इनका जो असूल है काम करने का वो यही है कि ये वक्त से पहले पोजीशन देते हैं अपने जो क्लाइंट्स हैं और उनको फिर एक ऑफ़र चलाते हैं। अक्सर प्रोजेक्ट में इन्होंने चलाया, सेवन वंडर सिटी फ़ेज़ 1 में कराची में चलाया, जो सुपर हाईवे पे हमारा, कि 50% आप पेमेंट अगर आप कंप्लीट होगी तो आपको पोजीशन दे रहे थे। ये अपनी डेवलपमेंट वगैरह कंप्लीट कर चुके थे। इनका यही शेवा रहा है कि अपना प्रोजेक्ट जल्द से जल्द अपने क्लाइंट्स को डिलीवर कर दिया जाए। उन्हीं बिल्डर्स का ये प्रोजेक्ट है हमारा सेवन वंडर्स इनक्लेव, जो कि स्मार्ट प्रोजेक्ट है। 75 एकड़ का कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है और शहर के अंदर आता है। सबसे बड़ी बात ये शहर के अंदर आता है, आपका मलीर में आता है, कराची सिटी में। कराची सिटी में एमडीए लगता है इसको, हमारी जो अथॉरिटी लगती है इसको अटैच होती है, एमडीए है। और तकरीबन आबादी के अंदर है। इसके करीब और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसके जो बड़े बड़े मेन प्रोजेक्ट्स हैं मैं आपको गिनवा देता हूँ, जैसे कि कमांडर इनक्लेव हो गया, एविएशन इनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, ये इसके करीब करीब हैं। और इसके अलावा आबादी जो है वो तो ऑफ कोर्स आबादी के अंदर ही ये प्रोजेक्ट है। बकाई मेडिकल के बिल्कुल बैक साइड पे इसको पड़ता है, मेन रोड का ये प्रोजेक्ट है आपका। और इसकी मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन गाइड करता हूँ, आपको समझाता चलूँ। तो ये मलीर कैंट से आपका 10 मिनट की मुसाफत पे वाक़ है। सुपर हाईवे से जैसे आप आगे जाते हैं मलीर टाउन से 10 मिनट की मुसाफत पे सबसे पहले तो आपकी न्यू सब्ज़ी मंडी आ जाती है। और थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो पहला जो इंटरचेंज आता है आपका गडाब टाउन और टेसा टाउन वाला, उससे लेफ़्ट रोड जा रहा है अंदर की तरफ, उस रोड पे है। सबसे पहले आप जैसी रोड पे चढ़ते जाएंगे 200-300 मीटर अंदर ये लेफ़्ट साइड पे आपका आ जाएगा एविएशन इनक्लेव। उसके साथ ही बिल्कुल आपका कमांडर इनक्लेव है। कमांडर इनक्लेव के साथ हमारा सेवन वंडर्स इनक्लेव प्रोजेक्ट वाक़या है। और इसके आगे भी कई प्रोजेक्ट्स हैं और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और बिल्डर काम कर रहे हैं। ये मिसाल के तौर पे उन प्रोजेक्ट के दरमियान में आ जाता है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है और इसके आसपास आबादी है तकरीबन। इसके थोड़ा सी अगर हम थोड़ा सा पहले ही इसका एक मार्केट भी है और आबादी के अंदर है, तमाम सहूलियात इसमें मौजूद हैं। अब आप थोड़ा लेआउट प्लान समझ लें। जे आपको मैप नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप ज़रा देखें। तो ये जो मेन रोड है, जो टेसर टाउन वाला जो रोड जा रहा है, इसी से बिल्कुल इंट्रेंस है इसकी अंदर की तरफ। मेन रोड के ऊपर वाक़ ये प्रोजेक्ट हमारा इंट्रेंस है। आपका राइट साइड पे पहले तो आपका साइट ऑफिस बन जाता है, यहाँ पे बिल्कुल साइड पे आ जाता है। उससे सामने बिल्कुल आपका 100 फीट का मेन वाइड रोड जा रहा है सीधा, पूरे प्रोजेक्ट में वो ऑल ओवर चल रहा है। उससे पहले आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे जो हैं 100 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल प्लॉट्स हैं और राइट साइड पे 200 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल प्लॉट्स हमारे हैं। आप सीधा चल जाएं, जैसे कमर्शियल प्लॉट्स आगे ख़त्म हो रहे हैं एक राउंड अबाउट बना हो, राउंड अबाउट के बाद जितने भी गोलाई में प्लॉट्स हैं येलो कलर में, वो हैं हमारे 120 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स। और जैसे ही अब वो ख़त्म होते हैं, पीछे एक और राउंड अबाउट में कटिंग हुई है राउंड शेप में, वो हैं पिंक कलर में प्लॉट्स हैं। वो सारे 80 स्क्वायर यार्ड के आपके प्लॉट्स हैं। पहले 120 हैं, उसके बाद 80 है और सबसे पहले जैसे आप इंटर होते हैं आपके कमर्शियल प्लॉट्स हैं। और उसके साथ अगर आप देखें तो 120 स्क्वायर यार्ड में जो येलो कलर में है, उनसे आप साइड पे देखें एक छोटा सा ना साइड पे एक और बना हुआ है गोल टाइप का बना हुआ मैप टाइप। वहाँ पे आपके विलास बनाएगा बिल्डर, खुद बना के देगा। सिंगल एंड डबल स्टोरी विलास वहाँ पे बनेंगे जिनका आसान पेमेंट प्लान भी है। अब बात कर लेते हैं हम फैसिलिटीज़ की, जो कि हर ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत हैं। उनमें बिजली, गैस, पानी और बाकी जो स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं तो
बिजली, पानी, गैस सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, और अच्छी तरह अवेलेबल है, और बिल्डर ने सबको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो चुके हैं, एनओसीज वगैरह क्लियर हैं उन सब की। उसके अलावा जो आप अगर देखें पार्क, स्कूल और हॉस्पिटल वगैरह देखें, तो हॉस्पिटल तो शायद एमिनिटीज़ में बिल्डर ही बना के देगा, और उसके साथ ही आपका बिल्कुल करीब है बकाई मेडिकल, वो भी है। और उसके अलावा जो स्कूल्स वगैरह हैं वो भी इमेंटीज़ हैं इसमें, अपने लेआउट प्लान में देख रहे हैं, साथ में मेरे देख रहे होंगे कि आपका सारे इमेंटीज़ वगैरह पार्क वगैरह की अलग-अलग मार्किंग हुई हुई है। तो इमेंटीज़ वगैरह सारी बिल्डर दे रहा है आपको इस प्रोजेक्ट में। हमारे 75 एकर्स का जो हमारा प्रोजेक्ट है 7 वंडर्स एनक्लेव। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन वजह क्या थी, रीज़न क्या थी जीएफएस बिल्डर्स को ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने की वजह क्या थी। सबसे पहले तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखें आपके जीएफएस के 7 वंडर सिटी फेज़ 1 हो गया, 2 हो गए, सारे सुपर हाईवे पे हैं, कराची से आउट हो जाते हैं, टूल प्लाजा के बाद हैं। इसका तो एक मेन बेनिफिट ये भी है कि ये कराची शहर के अंदर है, एमडीए में आता है, और टूल प्लाजा से पहले है, काफ़ी पहले है, और गडाप टाउन में भी आ जाता है ये आपका जो प्रोजेक्ट है, और आबादी के अंदर है। उसके अलावा आप अगर देखें तो बाकी भी जीएफएस के प्रोजेक्ट्स हैं, सज्जानी में एनटीआर हो गया, इस तरह के और भी हैं, उनमें प्लॉट्स हैं, लेकिन उनमें आपको एक तो एनटीआर फेज़ 1 में जो प्लॉट है आपको नगद देना पड़ता है 75 लाख। जैसे कि जीएफएस बिल्डर के आप दूसरे प्रोजेक्ट देख रहे हैं एनटीआर वगैरह, ये सजानी टाउन में पड़ जाते हैं, और जितने भी रेजिडेंट्स हैं मलीर के, म्यांमार के, या इनको ये दूर पड़ जाते हैं, तो इनके लिए ये करीब एक प्रोजेक्ट था 7 वंडर एनक्लेव, इनके इलाके में करीब पड़ रहा था, और सस्ता भी प्रोजेक्ट है 7 वंडर एनक्लेव। इसके मैं अभी पेमेंट शेड्यूल आपको बता देता हूँ, एक खास दूसरी डिस्काउंट ऑफर भी चल रही है इस पर, उसके बारे में भी आपको आगाही देता हूँ। सबसे पहले रेजिडेंशियल प्लॉट की मैं आपको प्राइस बताता हूँ। तो जैसे 120 स्क्वायर यार्ड का हमारा प्लॉट है रेजिडेंशियल, उसकी जो रेट्स हैं अभी चल रहे हैं, टोटल जो है उसका 55 लाख है, और जो हमारा 80 स्क्वायर यार्ड का रेजिडेंशियल प्लॉट है उसकी जो रेट्स हैं वो 38 लाख हैं। तो विलास के रेट्स हैं हमारे जो 120 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं, डबल स्टोरी विलास जो है हमारे, जो बिल्डर ख़ुद आपको बना के देगा, उसके रेट्स हैं 1 करोड़ 5 लाख, और उसका भी पेमेंट शेड्यूल जितने भी हमारे ब्लॉग में आपको बताता जाता हूँ, उनके आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे ये पेमेंट शेड्यूल वगैरह। उसके बाद हम अब बात करते हैं हमारे कमर्शियल प्लॉट्स की। तो जो आपको मैंने बताया 100 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल प्लॉट्स हैं फ्रंट पे, उनके रेट्स हैं जो है टोटल कॉस्ट है 1 करोड़ 40 लाख, और 200 गज की प्लॉट की जो कॉस्ट चल रही है अभी वो है 2 करोड़ 80 लाख। और इसकी डेवलपमेंट की वजह से ये जीएफएस बिल्डर्स को मैंने आपको पहले जैसे बताया, ये अपना प्रोजेक्ट टाइम से पहले डिलीवर कर देते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि अपनी डेवलपमेंट वगैरह कंप्लीट कर देते हैं, और अपनी जो डिस्काउंट ऑफर जो है ये ऑफर चला देते हैं कि 50% अपनी पेमेंट पे आप पोजेसन ले लें, अपना घर वगैरह डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो जाता है। जब प्रोजेक्ट आधा होता है तो ये डिलीवर कर देते हैं, पोजेसन वगैरह देना शुरू कर देते हैं। उसके साथ ही कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो रिहाइश के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से, दोनों हवाले से ये प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है कराची का। जैसे कि अभी एनओसीज की इसकी बात करते हैं, किसी प्रोजेक्ट की ऑथेंटिकेशन जाननी हो तो उसकी एनओसीज देखी जाती हैं। इसकी पानी बिजली गैस की ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फैसिलिटीज़ सारी मौजूद है यहाँ पे, और इसकी एनओसीज भी उनकी क्लियर हैं। लेकिन इसकी जो ऑथेंटिकेशन देखने के लिए 2 एनओसीज यूज़ होती हैं आपकी। SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होती है, लेकिन तो वो होती है जो कराची ऑल ओवर जितने प्रोजेक्ट हैं उनके सबकी क्लियर होना ज़रूरी है। उसके अलावा एक और एनओसी होती है जो रीजन के हिसाब से दी जाती है प्रोजेक्ट को। जैसे कि ये मलीर में आता है तो इसको MDA लगती है, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी MDA SBCA दोनों जो है एनओसीज वगैरह क्लियर हैं। ये बताने का मकसद ये था कि आपके जो भी शक व शुबहात है दिमाग से निकल जाए, वरना GFS बिल्डर्स के प्रोजेक्ट पे कब्ज़ा करना नामुमकिन है। उसके अलावा जो है बहुत सी लोगों की क्यूरी होती है, क्वेश्चन होता है कि GFS बिल्डर जो हैं हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते और दूसरे पे चले जाते हैं, तो इस वजह से उनको शक व शुबहात होते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे तो दूसरे पे चले जाएंगे। तो इस सिस्टम से इसका एक बड़ी एग्जांपल मैं आपको दूँ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अगर सुपर हाईवे पे देखें तो इनका एक प्रोजेक्ट है 7 वंडर सिटी फेज़ 1 कराची में। सुपर हाईवे पे इनका पहला प्रोजेक्ट है। बैरियर टाउन के बाद जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है DHA आता है, और उसके बाद हमारा 7 वंडर सिटी फेज़ 1 आता है। तो अभी तक सुपर हाईवे पे किसी प्रोजेक्ट ने लीज़ नहीं दी, सिर्फ GFS अपने 7 वंडर सिटी फेज़ 1 प्रोजेक्ट में लीज़ दे रहा है और पोजेसन भी दे रहा है। कुछ लोग वहाँ पे रहायश पजीर हैं, आबाद हो गए हैं। बाकी जो लोग जिन्होंने सरमाकारी के जहन से बनाई हुई थी, वहाँ पे सेल रीसेल चल रही है, वो डेवलपमेंट भी हो रही है और उसकी एक्सटेंशन भी मज़ीद होती जा रही है, और साथ साथ लीज़ भी देता जा रहा है वो अपने प्रोजेक्ट को, वो जो रेजिडेंट या जिन्होंने प्लॉट लिया हुआ है वहाँ पे। तो इस हवाले से आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि GFS अपना जितने तक पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता, उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट करके पोजेसन दे के लीज़ वगैरह दे के तब दूसरे प्रोजेक्ट पे अपना जाता है। वैसे तो वो बहुत बड़ा बिल्डर है, उसको मतलब एक के साथ उसके और प्रोजेक्ट वैसे ही चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अपने प्रोजेक्ट की पूरी डेवलपमेंट कंप्लीट करके वहाँ से
फिर पोजीशन वगैरह देता है, तो फिर अपना ध्यान हटा के दूसरे प्रोजेक्ट पे अपना देता है। इसी तरह इसकी डेवलपमेंट के आप अंदाज़ा लगा लें कितनी तेज़ी डेवलपमेंट हो रही है, तो इंशाल्लाह 2-2.5 साल में वो डिलीवर कंप्लीट करके दे देंगे आपको, लीज वगैरह पोजीशन शुरू हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के आप सेवन टन क्लेव की। और इसके अलावा जीएफएस बिल्डर्स का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इनका अगर प्रोजेक्ट कोई 5 या 4 साल का है तो 2-2.5 साल में ये आराम से डिलीवर कर देते हैं और पोजीशन वगैरह होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये प्रोजेक्ट जो है हमारा 7 निकले 4 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये तकरीबन 2-2.5 साल मुश्किल से ये अपना कंप्लीट करके सब कुछ लीज वगैरह दे के पोजीशन दे देंगे। इस तरह इनका वो तो लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो जैसे पोजीशन मिले अपना घर बनाए, उसमें रहते हुए अपना किराया पे करते रहे, वो इंसान की मर्ज़ी है। किसी ने अगर सरमायाकारी के हिसाब से अपने जहन से इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो वो अपना रीसेल कर देता है अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ। ये आप पे डिपेंड करता है कि जीएफएस तो अपना प्रोजेक्ट जल्द से जल्द डिलीवर करने की कोशिश करता है। ये बाकी बिल्डर्स को अगर आप देखें तो वो जीएफएस बिल्डर की तरह नहीं है। वो कोई नए प्रोजेक्ट बिल्डर होते हैं मार्केट में, 6-6 साल, 7-7 साल, 8-8 साल, कई तो 10-10 इवन साल लटकाते रहते हैं अपने प्रोजेक्ट को, पोजीशन ही नहीं देते डेवलपमेंट करके। लेकिन जीएफएस बिल्डर ऐसा नहीं करते। सामर क्लेव जहाँ पे आपका आबाद है, इसी तरह मैं फ्यूचर की बात बता रहा था आपको, तो आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जहाँ पे सामर क्लेव अगर आप 10 साल पीछे जाते हैं तो यहाँ पे भी जंगल ही था, लेकिन 10 साल के अंदर इतनी डेवलपमेंट हुई है कि यहाँ तक आबादी पहुँच गई, तो सुपर हाईवे पे आपकी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च हो चुकी हैं। इंशाल्लाह आने वाले जो 2 साल है जब डेवलपमेंट इस कंप्लीट होगी, ऑलरेडी जो इसके करीब प्रोजेक्ट हैं वो भी डिलीवर हो जाएंगे, तो इसकी जो अच्छी खासी हाइप क्रिएट होगी मार्केट में, क्योंकि इसके एक बिल्डर की वजह से, बहुत ही फेमस बिल्डर हैं, अपने नाम तो ज़रूर सुना होगा जीएफएस बिल्डर का। एक उनकी वजह से हो कि दूसरी इसकी डेवलपमेंट और तीसरी इसकी लोकेशन, इन 3 वजह से ये इसका कामयाब होना 100% कन्फर्म है। फिर आप हमारे प्रोजेक्ट सेवन क्लेव को देख लें तो मैंने आपको बताया था, जैसे आपके इसके फ्यूचर के बारे में बताऊँगा इसके पहले ही जितनी मैं डिटेल इसकी आपको डिलीवर कर चुका हूँ, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको ऐसे ही अंदाज़ा हो चुका होगा कि इसका फ्यूचर ब्राइट ही है। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है या कोई इस तरह की आपके जहन में कुछ क्वेश्चन है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस आगे के इसके फ्यूचर कैसे ब्राइट से ब्राइटेस्ट होने वाला है। फिर मैं आपको इसका फ्यूचर का बताता हूँ। तो किसी प्रोजेक्ट आपको देख लें, सुपर हाईवे तक, सुपर टूल प्लाजा से लेकर नूरियाबाद तक जितने भी हैं प्रोजेक्ट आबाद हो चुके हैं, और नूरियाबाद में भी अभी जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे काफ़ी हाई रेट चल रहे हैं। ये तो है ही कराची के अंदर, सबसे पहले तो मेन वजह ये है कराची आबादी के अंदर ये प्रोजेक्ट है आपका, तो इसके फ्यूचर तो लाजमी 100% बात है कि ब्राइट ही होगा। क्योंकि इसके अलावा अगर क्योंकि कराची पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। आप कराची की पॉपुलेशन देख लेते हैं, 4 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, कितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सुपर हाईवे भी एक दिन आबाद हो जाएगा। तो ये तो सुपर हाईवे से पहले है। गडाप टाउन में ऑलरेडी आबादी है, और किसके सबसे जो प्लस पॉइंट है, इसके करीब बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे कमांडर बिल्डर का कमांडर इनक्लेव है, आगे तेसर टाउन, और बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट इसके आसपास चल रहे हैं ऑलरेडी। वो भी जब डिलीवर हो जाएंगे तो इसकी ऑलरेडी हाइप क्रिएट हो जाएगी मार्केट में, तो बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होने जा रहा है। इसके जो एक इसका प्लस पॉइंट है इसकी, ये जो आप अब लेआउट प्लान देख रहे हैं, इसका लेआउट प्लान आपको पहले वीडियो में दिखाया कि इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेआउट प्लान बनाएगा। बाकी प्रोजेक्ट आप जितने भी देखें उठा गए, क्योंकि लेआउट प्लान सेम ही होता है सबका, तकरीबन पीछे की तरफ जा रहा होता है प्रोजेक्ट उसी तरह सेम। लेकिन इसका लेआउट प्लान अगर देखें तो यूनिक लेआउट प्लान है इसका, काफ़ी इम्यूनिटीज़ हैं, तकरीबन हर प्लॉट के नज़दीक एक कोई ना कोई इम्यूनिटी लग रही है इसमें। बहुत ही अच्छा लेआउट प्लान बनाया गया है इसका, जो बायर्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये था हमारा प्रोजेक्ट 7 टन क्लेव। लेकिन उसके आखिर पे एक मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं, इनके जो अक्सर क्लाइंट हमें सवाल करते रहते हैं, इनके थोड़ी क्यूरीज का आंसर देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेन क्वेश्चन होता है, लोग बैरियर टाउन और जीएफएस को आपस में कंपेयर करते रहते हैं। देखिए, अगर बैरियर टाउन को आप इस हिसाब से देखें तो मलिक रियाज इंसान बहुत पावरफुल इंसान है, पॉलिटिक्स में भी उसका बड़ा हाथ है, बड़ी ताकतें उसके साथ हैं, बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर आप दूसरे अंदाज से देखें, जैसे बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जीएफएस को हराना मुश्किल है, क्योंकि जीएफएस बैरियर टाउन से डेवलपमेंट में आगे निकल चुका है, लीज देने के हिसाब से आगे निकल चुका है, अपने क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आगे निकल चुका है। फ्रॉड्स ना होने के बराबर हैं जीएफएस में। बैरियर टाउन में फ्रॉड आप सुनते रहते हैं, होते रहते हैं, उन पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहे उनसे। उस हिसाब से भी जीएफएस उनसे आगे है। और उसके अलावा डेवलपमेंट तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, उससे मतलब तकरीबन हर चीज़, अपने पेमेंट शेड्यूल, आसान पेमेंट शेड्यूल देते हैं अपने क्लाइंट्स को जीएफएस बिल्डर्स वाले। इस हिसाब से भी आसान पेमेंट रखते हैं, इंस्टॉलमेंट वगैरह ये तय करते हैं कि ताकि हर आम इंसान भी अपना प्लॉट ले सके। तो ये हर चीज़ में जीएफएस बिल्डर बैरियर टाउन से इस मामले में आगे निकल चुका है।
तो ये सवाल फजूल है मेरे ख्याल से। अपार्टमेंट एनक्लेव के जो मैंने आपको पिछले अभी रेट बताए थे वो ये थे कि 120 स्क्वायर यार्ड का जो रेजिडेंशियल प्लॉट के रेट्स हैं वो हैं 55 लाख, और जो 80 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के थे वो 38 लाख थे। तो ये मैंने आपको वो रेट बताए थे जो मार्केट रेट में, और आपके साथ एक मैंने वादा भी किया था, एक कमिटमेंट की थी कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा हमारी डिस्काउंट ऑफर चल रही है। तो जी बिल्कुल, मैं आगे आपको बताता हूँ कि डिस्काउंट ऑफर हमारी कंपनी के प्लेटफॉर्म से आपको दी जा रही है 700 एनक्लेव प्रोजेक्ट में। ये स्टेट से मेरा मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म को अपने क्लाइंट्स को दी जा रही है। तो जल्द से जल्द आप भी आएँ, हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएँ, और बुकिंग वगैरह का सिलसिला जारी है, और अच्छी अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स में। और हमारी जो कंपनी है, जो इसके प्लॉट हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, कॉर्नर आप वेस्ट ओपन कहते हैं, अच्छी लोकेशन के विलास फेसिंग जो प्लॉट्स हैं, रोड फेसिंग, हमारे पास सब कैटेगरी के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो आप आ सकते हैं जल्द से जल्द। हमारे ऑफिस एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी डिटेल्स हैं आपको स्क्रीन के नंबर भी दिया जा रहा है, इस पर आप रब्ता करके बाकी मज़ीद डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट की डिटेल के साथ, न्यू ऑफर्स के साथ मिल लेंगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए दें इजाज़त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा।